नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 2024 की तारीखों का काउंटडाउन समझ लीजिए कि अब बस शुरू हो गया है और इस काउंटडाउन से पहले बीजेपी ने अपने स्पेशल 195 यानी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन विपक्ष में अभी सीट बंटवारे पर इतनी तेजी नजर नहीं आ रही है। एनडीए से मोदी अगुवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ 24 के चुनाव में विपक्ष का नेता कौन होगा उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला। लेकिन इतना जरूर है कि जो गठबंधन अब तक बिखरता हुआ नजर आ रहा था उसमें नई कोपलों ने अब जन्म ले लिया है। इसका जीता जागता उदाहरण आज पटना में महागठबंधन की महारैली में दिखा। हालांकि गठबंधन के बाद यह विपक्ष की पहली ही महारैली है जिसका नाम रखा गया जन विश्वास महारैली। इस महारैली में कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तो खुद रैली आयोजित करने वाले लालू प्रसाद यादव के साथ उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। तो दूसरे भी कई दलों के नेता मंच पर मौजूद दिखे। रैली में पूरा जोर पीएम मोदी समेत बीजेपी पर हमले का दिखा। रैली में लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव बोले तो उनके निशाने पर मोदी के परिवारवाद वाले आरोप थे। उन्होंने कहा कि मोदी को परिवारवाद से दिक्कत क्यों, और अब की बिहार नहीं दिल्ली पर कब्जा करेंगे, और अगर बिहार में आने का सोचा भी तो धक्का लगेगा। तो तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश कुमार पर पलटने वाला हमले के सहारे बीजेपी पर भी वार किया। तेजस्वी ने बीजेपी पर वॉशिंग मशीन के बाद अब डस्टबिन पार्टी वाला भी आरोप मढ़ दिया। कहा लालू यादव ने रेलवे को फायदा दिलवाया लेकिन मोदी दोस्तों को फायदा पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोहब्बत की दुकान का दम भरा और कहा मोदी जी देश में नफरत फैलाते हैं। तो अखिलेश यादव के निशाने पर यूपी और बिहार की 120 सीटें थी। उन्होंने कहा 120 हराओ, बीजेपी हटाओ। अब सवाल यह उठता है कि आज की रैली में जितना जोश और हुंकार दिखा, क्या उतना उत्साह गठबंधन की तैयारियों में भी दिखाई देगा? क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन चुनावी डगर पर तेजी से आगे चल रहा है। पीएम मोदी ने अब तक कई राज्यों में रैली भी कर डाली जिसका करीब 400 सीटों पर असर पड़ सकता है, जबकि गठबंधन की अभी पहली महारैली पटना में हुई है। सवाल फिर वही है कि एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ नेता कौन होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जंग गठबंधन की तरफ से चुनाव जीतने की है या फिर मोदी को 400 से कम पर रोकने की। करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। अब मोदी जी को जय श्री राम। बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है, सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। इसलिए ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी है। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 के 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। मोदी क्या है मोदी को, और तुम हिंदू भी नहीं है, सब मिलके हम लोग इनको यहां से विदा करेंगे। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बारो लोग ना। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 के चुनाव से पहले किस दल की क्या तैयारी है। सियासी बयानबाजियां काफी तेज हो गई हैं। एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी
प्रत्याशियों को लेकर शायद मंथन भी शुरू नहीं हुआ है, तो देखते हैं किसकी क्या तैयारी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, आपका बहुत स्वागत है। सुजाता पॉल जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजाता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, आपका भी स्वागत है। चितरंजन गगन जी, आरजेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल सुजाता पॉल जी आपसे है, बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की क्या तैयारी है कि जहां जहां से न्याय यात्रा जारी है वहां से तो कांग्रेस के नेता साथ छोड़कर जाते दिख रहे हैं, लेकिन लिस्ट तो अभी भी आपकी नहीं आ पा रही है। तो इनकी लिस्ट के बारे में ये जरूर कहूंगी, गलतफहमी जिन्हें थी कभी जयंत होने की, आज पवन बनकर उड़ गए हैं। नितिन का भी आज ऐसा हाल हुआ है, कभी हर्षवर्धन करने वाले अब गंभीर दिख रहे हैं, इधर उधर भागते हुए। व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले आज बांसुरी बजाने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब टिकट मिलेगा उन्हें जो देश का पैसा लेकर भागे हुओं को का केस लड़कर उन्हें जिता रहे हैं। तो आपने देखा, ये तो उनको दे रहे हैं आप टिकट जो टिकट नहीं चाहते, जो कह रहे हैं राम राम मुझे करो माफ, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं, ये डूबता हुआ है जहाज। और जहां तक बात है इंडिया की, विपक्ष के गठबंधन की, तो हम पूरी तैयारी करे हुए हैं। अरे ये मैराथन है, इंतजार करिए, हमारी भी लिस्ट आएगी सामने और देखिएगा कि जनता जनार्दन के बीच हम उनको भेजेंगे जो चाहते हैं लोग। सुजाता पॉल जी, चलिए मैं आपसे अगला सवाल लूंगा, लेकिन पहले मैं प्रेम शुक्ला जी को इस डिबेट में लेकर आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या जवाब देंगे? ये तो शेरो शायरी सुजाता पॉल जी आपकी लिस्ट पे कर रही हैं। जी नहीं, ठीक है, ट्रक के पीछे शायरियाँ पढ़ने की लोगों को आदत होती है, तो कुछ लोग इस तरह की जो है शायरियाँ करते रहते हैं। और आपको शेर तो दहाड़ता है, किसी शेर को आपने शेर पढ़ते हुए सुना है क्या? तो ठीक है, कुछ लोग जो हैं अपना मनोरंजन कर ले रहे हैं, करें भी क्या, कविताई करने के अलावा बचा क्या है। अब मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते जो नफरत की पकवान पे पल रहे हैं, उनकी तो ये दुर्दशा होनी ही होनी है। कुछ दिनों के बाद जो है ये कविता का मंडल करने वाले जो हैं, कवि सम्मेलन कराने के अलावा उनके यहाँ कुछ शेष बचेगा नहीं। अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब की बार 400 पार का जो हमारा संकल्प है उसको सिद्ध करने की दिशा में लगे हुए हैं। अब जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश को अमृत काल में पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिस तरह से जनसेवा का संकल्प लिया है, जिस तरह से जन जन तक जो है कल्याणकारी कार्य पहुंच रहे हैं, उसके कारण जो है लुटेरों की जो जमात है वो बहुत परेशान है। 7 परिवारों में से 3 परिवार आज जमा हुए थे। अब श्रीमान लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी और तेज प्रताप के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के लोहियावादी विचार के किसी और नेता का आपने नाम लेते हुए सुना क्या? कहीं कुछ था क्या? दूसरे परिवारवादी अखिलेश यादव, उनका वही रटंत विद्या घटंत पानी जारी है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जो नफरत की पकवान से इतना अधिक उनको अतिसार के शिकार हुए हैं कि उनकी दशा ये है कि उनको पाकिस्तान से प्रेम हो गया है। एक उनके हरिप्रसाद हैं, कहते पाकिस्तान तो भाजपा की दुश्मन है। दूसरे उनके श्रीमान राहुल गांधी हैं, वो कहते पाकिस्तान की स्थिति बेहतर है, जिसमें एक बोरी आटे के लिए गोलियां चल रही हो, AK-47 से बोरी भर आटे की रक्षा हो रही हो, वो 80 करोड़ लोगों को जहां राशन की सुविधा स्वयं सरकार उपलब्ध करा रही हो, उस देश से तुलना कर रहा हो, तो उसकी बुद्धिमत्ता का चलिए मैं जवाब लेता हूं। सुजाता पॉल जी क्या कहना चाहेंगे? जो बेघर हो, बेपरिवार हो, उसकी तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि उसका परिवार नहीं मगर भारत देश खुद एक परिवार है और भारत देश में हर परिवार के लिए कार्य करती है हर सरकार। मगर ये इनकी बातें बताती है कि ये किसी के साथ नहीं खड़े हैं। और वो जो शेर है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, वो फुस हो चुका है और उसका डर आज दिख रहा है।
56 इंच की छाती बताता था, आज तो 5.5 इंच भी नहीं दिखाई दे रहा है, आज केवल घबराहट दिख रही है। भाई ये बताइए, सुषमा स्वराज जी की बेटी, ये उन्होंने क्या काम किया है? केवल इतना कि ललित मोदी को भगाने के लिए और ललित मोदी की मदद करने वाले लोगों के साथ मिले हुए लोगों में उनका भी नाम आता है, क्योंकि उनके केस को लड़ने वाली लीगल टीम का वो हिस्सा है। उसके बारे में बता दीजिए, वो कहां से आई? बताइए कि आपके 4 लोगों ने ये क्यों कहा कि हम तो ले रहे हैं संन्यास, और ये क्यों कहा पवन ने, जिसको आपने आसनसोल से टिकट दी थी, कि टाटा बाय बाय भाई, मैं नहीं लड़ सकता। इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि ये हारने वाले हैं, इसीलिए किसी मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं। सुजाता जी देखिए, बीजेपी की पार्टी में तो लोग आके घोषणा कर दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में तो लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। अरे जो भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी युक्त पार्टी हो गई है। तो आपकी पार्टी में थे तो तब तक सही थे, पहले सही कह रहे थे। सुजाता जी आपकी पार्टी में थे तो तब तक सही थे। जब अरे यही तो ईडीआईटी भेज रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि जिनको आप भ्रष्टाचारी बुला रहे थे, चलिए और भी मेहमान जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा। घोटाले वाला आपका अपना हो गया। चलिए प्रेम शुक्ला जी। जी अब क्या देखिए, वो बांसुरी स्वराज के बारे में टिप्पणियां की। बांसुरी स्वराज कोई बोस्टन एयरपोर्ट पे कोकीन के साथ थोड़े गिरफ्तार की गई थी। अब कोकीन के साथ गिरफ्तारियां ही जिनकी उपलब्धि हो, अब उनको तो जो है निश्चित तौर पर बांसुरी स्वराज में कमियां दिखाई देंगी। तो भाई कोकीन किंग जो हैं, उन कोकीन किंग की पार्टी को है बहुत ज्यादा जो है अभिनंदन है कि इसी तरह से आप छिद्रान्वेषण करते रहिए। बांसुरी स्वराज हमारी एक उत्तम प्रत्याशी हैं और जनता का उनको समर्थन मिलेगा। उनके मम्मी पापा ने टिकट नहीं दिया है, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। नहीं तो मम्मी जो है वो 25 बार हारने के बाद भी दुलरवा को जो है हार के बाद बारंबार होने के बावजूद भी पार्टी में रार के बाद भी वो एक ही पर इकरार करती हैं, क्योंकि वो बेटवा है, बेटवा बिटिया माई है, कांग्रेस आई। चलिए सुजाता जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। घनश्याम जी, राज्यवर्धन, चित्तरंजन गगन जी। भाई मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगी कि 3300 किलो ड्रग्स जो पोरबंदर के पास मिला, इसके पहले छोटे छोटे जो कंसाइनमेंट आ रहे थे उनके लोगों को भी आपने बचाया। और बांसुरी स्वराज ने आज तक क्या किया है? मम्मी जी के कारण आज उनके नए डैडी जी भी हैं जिन्होंने टिकट दिया है। डैडी जी आपकी पार्टी होगी, लेकिन आपकी पार्टी परिवार वालों को ही दे रही है ना टिकट। पार्टी अब डैडी बाजी कर रही है। चलिए देखिए मैं आप दोनों लोग के पास फिर से वापस आऊंगा और यहाँ पर ये सभी आपके निजी विचार हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। घनश्याम तिवारी जी, ज्यादा अवसर दिया, मुझे भी अवसर देना। प्रेम जी आप बताइए। प्रेम जी बताइए। ये तो आते हैं। प्रेम शुक्ला जी आप बात पूरी करिए जी। देखिए ड्रग्स पकड़ लेने के कारण जो कोकीन पीने वाले हैं उनकी पार्टी को अत्यंत, उनके समर्थकों को अत्यंत पीड़ा हो रही है, परिलक्षित हो रहा है। तो कोकीन तो पकड़ी जाएगी, आप कितने भी चिल्लाते रहिए, ड्रग्स तो पकड़ा जाएगा। ड्रग्स एनफोर्समेंट इसीलिए है। चलिए प्रेम शुक्ला जी ने बात रखी, सुजाता पॉल जी ने अपनी बात रखी, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं जी। ड्रग्स और भी मेहमान जुड़े हुए। मैं आता हूं प्रेम शुक्ला जी, सुजाता पॉल जी, मैं आप दोनों लोगों के पास फिर वापस आऊं। घनश्याम तिवारी जी, हम डिबेट पे का जो मुद्दा रहा है, जो आज इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया, इसमें कितना दम है? आपकी पार्टी ने तो कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के और दल हैं उनकी तरफ से अभी तक प्रत्याशियों की सूचना सामने नहीं आ पा रही है। नमस्कार विशाल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे खेद है कि घटिया विचार इस तरीके से प्रस्तुत किए गए, जैसे गुजरात में लगातार कोकीन और ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो जो भी कोकीन किंग होगा वो तो गुजरात का होगा। और गुजरात का किंग कौन है ये प्रेम शुक्ला जी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, अमित शाह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या अमित शाह जी के राजकुमार जय शाह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दर्शक जानना चाहते हैं कि प्रेम शुक्ला जी जय शाह को कोकीन किंग कह रहे हैं। अब कोकीन पकड़े जाने वाले का नाम लेने पे आपको क्यों पीड़ा हो रही है? देखिए, आपका नेता भी कोकीन पी रहा है क्या? मेरी बात सुनिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपके बीच में नहीं बोल रहा था। छान रहा है देखिए हमारा मुद्दा नहीं, आपने घटिया कहा, आपने जो शुरुआत की, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। घटियापन के अलावा और कुछ कर नहीं। घटियापन जो है देखिए मेरा आपसे सवाल है, देखिए
प्रेम शुक्ला जी और घनश्याम जी, मेरा आपसे सवाल है, इंडिया का जो देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी तो घटिया नहीं कह रहा था, हालांकि मैं जानता हूँ ये घटिया है। नहीं प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम तिवारी जी, मैं आप लोग को 2 मिनट के नहीं, इन्होंने घटिया कहा ना, ये घटिया आदमी जो है घटिया पने पे उतारा है ना। आपके दर्शक देखिए, आपके दर्शक हो सकता है प्रेम शुक्ला का नशा नहीं उतरा हो सकता है कि प्रेम शुक्ला का नशा नहीं उतरा हो, घटिया आदमी को डिबेट से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, एक एक कर। घनश्याम तिवारी जी, देखिए मेरा आपसे सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो आज शक्ति प्रदर्शन किया है बिहार में, आपकी पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में टिकट अनाउंस कर दिए, लेकिन कांग्रेस अभी भी तैयारी पूरी तरह से करती दिख नहीं रही। क्या इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? तैयारी की बात करते हैं, चलिए। ये पवन सिंह को टिकट दिया, मनोज तिवारी को टिकट दिया, रवि किशन को टिकट दिया, निरहुआ को टिकट दिया। इन लोगों के गाने सुनिए, गीत सुनिए, महिलाओं के प्रति क्या विचार हैं। बंगाली माल, ये प्रेम शुक्ला जी के श्रेणी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और प्रेम शुक्ला जी भी उसी श्रेणी में खड़े हैं। इन लोगों के गीत सुनिए और सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी देश की बेटियों के बारे में क्या सोचती है। पर्सनल हो रहे हैं, तैयारी ये घटिया निकृष्ट आदमी जो है होने से पहले मेरी श्रेणी देख रहा है। मैं जानता हूं गटर छाप आदमी होने से पहले, चुनाव शुरू होने से पहले लोग जो है गटर छाप भाषा के अलावा क्या, मैं सांसदों से इनको कंपेयर कर रहा हूं। छाप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कंपेयर कर रहा हूं। लोगों से गटर छाप श्रेणी के घनश्याम तिवारी है, जिनको जो है गटर में ही जिनका जो है मुद्दों पर घनश्याम तिवारी जी, प्रेम शुक्ला जी, देखिए मुद्दों पर बहस करेंगे, सार्थक चर्चा होगी। अपने मुंह को गटर बना के जिस नहीं प्रेम शुक्ला जी प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी गटर छाप आदमी। घनश्याम तिवारी जी, आपसे भी, प्रेम शुक्ला जी आपसे भी, दोनों लोगों से निवेदन है, नहीं ये दुर्गंध फैला रहा है। नहीं, मैं दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। घनश्याम तिवारी जी मुद्दे पर, घनश्याम तिवारी जी मुद्दे पर, चलिए मैं राजीव रंजन जी के पास चलता हूँ, चित्ररंजन गगन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। घनश्याम तिवारी जी मुद्दे पर, देखिए पर्सनल मैं सभी पैनलिस्ट से कहता हूँ पर्सनल ना हो, मुद्दे पर रहेंगे तो सही से चर्चा होगी। क्या पवन सिंह की बात करना पर्सनल है? क्या रवि किशन की बात करना पर्सनल है? क्या निरहुआ की बात करना पर्सनल है? क्या मनोज तिवारी की बात करना पर्सनल है? जिस तरह के अश्लील गाने बनाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते हैं तो पर्सनल है। घनश्याम तिवारी जी, देखिए जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद मनोज तिवारी आपकी पार्टी से भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी, मैं प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, घनश्याम तिवारी जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मनोज तिवारी जी आपकी पार्टी से भी गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हैं एक बार। शायद वायद पे मत जाइए। हाँ। इस देश में देखा है, प्रधानमंत्री बंगाल जाके दीदी कहते हैं। पवन सिंह जैसे व्यक्ति को ये लोग टिकट देते हैं, दीदी गाली हो गई, टिकट देते हैं, आपके साथ बलात्कार नहीं हुआ, ये जो है ताली हो गई। यहाँ पर ये लोग हैं भाई। चले राजीव रंजन और चित्ररंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी को बोलिए थोड़ा नशा उतार के आया करें। राजीव रंजन जी जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं। राजीव रंजन जी, मैं तो नशे में नहीं हूं, लेकिन आपकी शक्ल पर नशा चस्पा है। प्रेम जी, घनश्याम तिवारी जी, मैं दोनों लोगों से निवेदन करता हूं, दोनों लोगों से। मैं फिलहाल राजीव रंजन जी से मेरा सवाल है, राजीव रंजन जी, एनडीए की तरफ से अगर देखें तो बीजेपी की लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जो बिहार में लालू, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी ने शक्ति प्रदर्शन किया, इसका कुछ असर बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है? देखिए, बिहार का मुकाबला एक तरफा है। नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, हमें 40 में 39 सीटें मिली। उस समय जो गठबंधन की जो शक्ल थी, उसमें 2 दल और जुड़े जो 2019 के चुनाव में नहीं है जी। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये लगभग 60% का वोट शेयर है। एक अपराजय बढ़त हमें मिलेगी, और केवल ये 40 सीटें हम जीत नहीं रहे हैं, हम बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश करती है, रैलियां प्रबंधन का हिस्सा होती हैं, लोग आते हैं और इसमें अनेक लोग दूसरी पार्टी की रैलियों में भी आते हैं, लेकिन जब ईवीएम का बटन दबता है तो 2 अलायंसेज हैं, इन दोनों को लोग कसौटी पर कसना चाहेंगे। एक तरफ एक करिश्माई नेतृत्व, बेशुमार उपलब्धियां, गठबंधन का
एक विराट आकार, जिस पार्टी के पास खुद के 303 सांसद हैं जी, उन्हें अपने गठबंधन के विस्तार की चिंता है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से पहले जनता दल यूनाइटेड और उसके बाद आरएलडी के निकलने के बाद जिस तरह का असमंजस और कशमकश की स्थिति है कि लेफ्ट अलायंस में किस लिए, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि केरल में राहुल गांधी के खिलाफ भी वहां डी राजा की पत्नी वहां उम्मीदवार है जी, और तमाम सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस सामने होंगे। दूसरी तरफ टीएमसी कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ। और लेकिन राजीव रंजन जी, अगर जो सवाल हमने यहाँ पर कांग्रेस से पूछा वही सवाल तो आपके ऊपर भी लागू हो रहा है, आपकी भी लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है। देखिए, हमारे यहाँ तो अलायंस की जो प्रक्रिया है वो आखिरी दौर में है जी। गठबंधन की सीटें आपने कल देखी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी ये बताया गया कि किस दल को कितनी सीटें मिली है और उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी बिहार का फॉर्मूला बिहार में भी कभी भी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, पार्टी प्रवक्ताओं से ऐसे सवालों के जवाब की अपेक्षा नहीं कीजिए जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और जब तक आधिकारिक इसकी घोषणा नहीं होती है। चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चितरंजन गगन जी, जेडीयू का कहना है कि रैलियों में तो लोग आ जाते हैं, प्रबंधन का विषय है, लेकिन ईवीएम पर बदल जाते हैं, चेहरा देखते हैं, चेहरा कौन है, तो आप लोग का चेहरा कौन होगा 24 में? विशाल जी, राजीव रंजन जी की मजबूरी को आप भी समझिए, मैं भी समझ रहा हूँ। मजबूरी उनकी है, प्रवक्ता है पार्टी के, तो जो है सो उसके पक्ष में इनको रखना है। लेकिन जो है सो ऐसे ही रैली में लोग नहीं आते हैं और रैली का स्वरूप देखा जाता है। आज जो रैली हुआ और जिस ढंग से इस महारैली में जो लोग आए स्वस्फूर्त ढंग से लाए, वह कोई जो है सो इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं था। स्वस्फूर्त ढंग से जिस ढंग से 20 तारीख से 10 दिनों तक तेजस्वी जी ने पूरे बिहार का दौरा किया। और ठीक है, वो हम चितरंजन जी भीड़ देख चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि चेहरा कौन होगा इंडिया गठबंधन का? नहीं, आप सवाल कई उठे हैं, तो जो सवालों का जवाब देखिए, भीड़ तो हमने देख ली है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि चेहरा कौन होगा? मैं जवाब दे रहा हूँ आपका पहले, लेकिन पहले जो सवाल उठा उसका तो जवाब दे दें। राजीव रंजन जी ने कहा करिश्माई नेतृत्व, इसके बारे में कहा मैं नहीं जानता हूँ। अगर मोदी जी के बारे में अगर कह रहे होंगे तो मोदी जी की स्थिति यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा, बिहार में उनको जो है सो सहारा लेना पड़ता है, बगैर सहारे के हुए चल नहीं सकते हैं। अगर नीतीश जी की बात अगर करते हैं कि करिश्माई नेतृत्व नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी जो है सो 3 नंबर की पार्टी है। तो सवाल यह है, और जो है सो जहाँ तक गठबंधन की बात हो रही है, तो गठबंधन में जो आप देख रहे हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था यहाँ पर बिहार में, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे, चिराग पासवान जी नहीं थे, और सीट का जो घोषणा हुआ बिहार के बारे में एक भी सीट की घोषणा नहीं हुई। और जिस सीटों की घोषणा हुई है, प्रेम शुक्ला जी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वही सीटों पर भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की है जहां पर किसी हाल में वह लड़ाई लड़ सकती है। नहीं चितरंजन जी, देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठाए, सारी चीजें की, लेकिन अपना नेतृत्व आप नहीं बता रहे कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं बताया आपने। काफी समय दिया, मैं फिर आऊंगा चितरंजन जी, मैं फिर आऊंगा। मैं बता रहा हूँ, नहीं आपने बताया नहीं अभी तक। भाजपा में और एनडीए में माने 2 व्यक्ति के अलावा कोई उसमें नहीं है। नहीं चितरंजन जी, चलिए देखिए, नेतृत्व तो एक का ही होता है, मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई नहीं है। नहीं भाई, चेहरा तो है ना एनडीए के पास, प्रधानमंत्री मोदी का। आपका अरे भाई आप चलिए, आपका वीडियो थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा अपने वीडियो क्वालिटी में सुधार करिएगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर आरजेडी का ये कहना है कि वो उन लोगों के पास बहुत सारे नेता हैं, लेकिन चेहरे पर सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो आज बिहार में रैली हुई इसका असर पड़ेगा? देखिए, चेहरे पर कैसे लोग जो हैं अप्रासंगिक और भ्रामक बातें करते हैं। कल औरंगाबाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो रैली थी, वो शासकीय कार्यक्रम था, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली नहीं थी। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली और शासकीय कार्यक्रम का अंतर भी अगर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को ज्ञात नहीं है, तो अब उनके अज्ञान का स्तर आप समझ सकते हैं क्या है। अब दूसरा प्रश्न आपका कि इनकी रैली,
देखिए हर किसी को रैली करने का अधिकार है। अब उस रैलियों के अधिकार पर जो है उनके मतदाता वहां जमा होते हैं कि कौन लोग जमा होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट से जमा होते हैं कि किसी और प्रकार का उनका अपना तरीका होता है, ये वो जाने। हम इतना जानते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड मिलकर चुनाव लड़ते हैं तब चाहे वो 2009 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2014 में हम अलग लड़े थे तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। 2019 में 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस बार 40 की 40 सीटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार के गठबंधन के बाद, जिसमें आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी भी शामिल हैं, ये जो गठबंधन की वज्रमूठ है, इसके कारण जो है खाता खुलने की भी परेशानी साफ तौर पर दिखाई देती है और आज के कार्यक्रम में वो परेशानी परिलक्षित हुई है। चलिए घनश्याम तिवारी जी, आज का जो कार्यक्रम रहा, प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि खाता खुलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिहार में, और आपके नेता 120 सीटों का दावा कर रहे हैं। देखिए 80 + 40 खाता तो खुल गया, पवन सिंह भाग गए, वहां नितिन पटेल भाग गए, मतलब 195 जो इन्होंने घोषित किया, प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, आप ये बताइए इसमें आधा दर्जन से ज्यादा तो वो लोग हैं जो कि परिवारवादी हैं, कुछ लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। सुना है कि एक मैंने खबर पढ़ी कि मधु कोड़ा के ऊपर और कृपा शंकर जी के ऊपर एक जैसा मुकदमा है, दोनों ही अब इनके परिवार इनके साथ खड़े हैं। जितने लोगों का प्रेम शुक्ला जी ने नाम दिया ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। तो जनता देख रही है कि चाहे वो बेटी बचाओ हो, जो कि गुजरात में रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन गया और उसका स्वरूप दिखाई दिया उत्तर प्रदेश में IIT BHU में, या दिखाई दे रहा है आसनसोल में, या फिर परिवारवाद हो या भ्रष्टाचार हो, भारतीय जनता पार्टी सभी में छप्पड़ फाड़ के अव्वल है। दूसरी बात कि जिन लोगों को ये लोग कह रहे हैं अलग अलग रैलियां की, क्या बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है? नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 में, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में हर साल पेपर लीक हुआ। सरकारी आंकड़े हैं कि 22 करोड़ युवाओं ने अलग अलग आवेदन भरे इनकी सरकार में और 7 लाख को लगभग रोजगार मिला। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ये सपना देख रहे हैं मैं जवाब लेता कि वन नेशन वन बिजनेसमैन उनका मित्र, मैं जवाब लेता हूं घनश्याम तिवारी जी। 10,122 करोड़ चंदा जमा करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, दूसरी तरफ देश का युवा तड़प रहा है रोजगार के लिए, प्रेम शुक्ला कैसे आएगी? जी मैं आपसे जवाब चाहता हूं। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे को आप लोग नहीं उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप आपके भी जो टिकट बंटवारा उसको लेकर लगा रहे हैं। देखिए हमारे परिवार में संगठन टिकट देता है। अब डिंपल यादव को तो उनके पति टिकट देते हैं, शिवपाल यादव को उनका भतीजा टिकट देता है। एक ही परिवार के सारे लोग टिकट लेते हैं, यहां किसी परिवार ने नहीं तय किया है। लालू प्रसाद यादव का जो है तेजस्वी और तेज प्रताप के बाहर कोई दिखाई देता है, सोनिया गांधी को राहुल गांधी के अलावा कोई दिखाई देता है। एक ही परिवार की पार्टी और एक पार्टी परिवार की तरह काम करना, इतना अंतर है। तो ये जो है परिवारवाद जो है, जो लोग परिवारवाद के मवाद में आकंठ डूबे हुए हैं वो परिवारवाद पर भी बोलते हैं, तो इनके दुस्साहस को सलाम है। एक दूसरा, इन्होंने जो बेरोजगारी की बात की, भाई साहब सिर्फ जो है आप 2023 का आंकड़ा देखेंगे तो 2023 में सिर्फ EPFO में 3.98 करोड़ लोग नए रजिस्टर हुए हैं। 3.98 करोड़ लोगों को सिर्फ 2023 में उनके एम्प्लॉयज ने प्रोविडेंट फंड में पैसा भरा। यानी, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और अहलूवालिया जैसे अर्थवेत्ता कहते रहे हैं कि जब एक रोजगार जो है भारत में ऑर्गेनाइज सेक्टर में सृजित होता है तो 9 रोजगार 8 रोजगार जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सृजित होता है। तो सिर्फ जो है 32 करोड़ रोजगार जो है वो उसका सृजन जो है 2023 में होने का, अगर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का फार्मूला मानूं तो है। और 10 वर्षों में EPFO में 14 करोड़ नए अकाउंट हुए। इसी तरह से 42 करोड़ लोगों को जो मुद्रा लोन अगर मिला, उसमें से 8 करोड़ फर्स्ट टाइमर है, तो 8 करोड़ नए रोजगारों का सृजन हुआ। सिर्फ सरकारी नौकरियों में 2004 से 14 की तुलना में 1.5 गुना अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां इस कार्यकाल में मिली हुई है। तो रोजगार का हमने सृजन निश्चित तौर पर किया है। इसलिए जनता हमको, और आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि जब जो है इस देश में लोग सबसे अधिक तेज गति से 95,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पिछले 10 वर्षों में हुआ,
जी जी 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, 4 करोड़ मकानों का निर्माण हुआ, तो ये जो है रोजगार सृजन हुए बगैर। चलिए मैं सुजाता पॉल के पास गजब के तर्क देकर लोग आते हैं। चलिए आपने जवाब चाहूंगा घनश्याम जी, जल्दी से 10 सेकंड में, क्योंकि और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी एक वाक्य। जी देखिए जय शाह को तो इमरान खान ने क्रिकेट का अध्यक्ष बनाया था ना। संगठन कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये लोग। मतलब मोदी जी टिकट देते हैं, पवन सिंह को मोदी जी ने टिकट दिया, संगठन टिकट दे रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह, ये अजय एक सेकंड बीच में टोकिए, अजय मिश्रा टेनी, किसानों के ऊपर देखिए मैं कह रहा हूँ नशा करके नहीं आना चाहिए बहस में, नशा करके बहस में नहीं आना चाहिए। लोग बीच में टोकने लगते हैं। नशा करके बहस में नहीं आना चाहिए प्रेम शुक्ला जी, नशा करके बहस में मत नशा करके बहस में बताया कीजिए। नहीं घनश्याम जी, देखिए घनश्याम जी देखिए व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं, मैं आपको रोकूंगा। नहीं इस तरह से नहीं घनश्याम जी, घनश्याम जी मैं उनको नहीं घनश्याम जी देखिए डिबेट की घर में है, आप सभी से निवेदन है। नहीं घनश्याम जी नहीं प्रेम, घनश्याम जी देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए मैं इजाजत नहीं सकता हूं। सुजाता पॉल जी को डिबेट में लाता हूं। सुजाता पॉल जी, प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम तिवारी जी, मैं आप लोग के पास फिर वापस आऊंगा। सुजाता पॉल जी, चलिए मैं सुजाता पॉल जी से सवाल लेता हूं। सुजाता पॉल जी, इस नशेड़ी को तो मैं कुछ नहीं प्रेम शुक्ला जी देखिए मैं आपको भी रोकूंगा प्लीज। देखिए आप दोनों लोग, मैं चाहूंगा नहीं देखिए डिबेट की गरिमा है, मर्यादा है। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप सभी से निवेदन है। सुजाता पॉल जी, आपसे मेरा सवाल ये है, मैं चाहूंगा सुजाता पॉल जी को स्क्रीन पर लाया जाए। सुजाता पॉल जी, आपसे सवाल ये है कि 2024 में इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ कौन है, ये बिल्कुल अभी तक साफ नहीं हो पाया और शायद साफ हो भी ना, तो कैसे लड़ेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम एक संसदीय लोकतंत्र में हैं और यहाँ पे व्यक्तिवादी राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो कोई और नहीं करेगा जो उस विचारधारा के विरोध में है। और वो विचारधारा जो व्यक्तिवादी राजनीति कर रही है, उनको भी कहा गया है मोदी जी के चेहरे पर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते। भाई सच्चाई ये है कि आप ही की डिबेट में अभी कुछ बातें कही गई, उसका भी जवाब दे देती हूँ। हमारा जो संगठन है, हम केवल लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए जो संसदीय लोकतंत्र में होगा हम उसी के तहत चलेंगे। ये हमारी विचारधारा है। अभी मैंने कुछ शब्दों को सुना, दो तरह की बातें आई। एक तरफ शुक्र है भगवान का कि राजीव रंजन जी जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कम से कम अपशब्द और गालीबाजी नहीं करते, और उन्होंने जो बात करी है उस पर जरूर कहूंगी कि वो बात कर रहे हैं अपने अलायंस की और करिश्माई नेतृत्व की। तो करिश्माई तो नेतृत्व है ही, जैसा कि आज आरजेडी के नेता ने कहा ना, कभी इधर चलूं कभी उधर चलूं और कभी फिसल जाऊं, किधर चलूं पता ही नहीं है। यही हाल है, मगर बुजुर्ग है, उनके पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन ये जरूर है कि आज वो जानते हैं कि वो कमजोर है। लेकिन मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। और उनको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना अलायंस कब तोड़ा था एनडीए के साथ, जब जेपी नड्डा जी ने बिहार में जाके कहा था कि छोटी पार्टियों को हम खत्म करेंगे। आप दूसरी बात पे आते हैं, ये जो गटर दुर्गंध ये सारी बातें कर रहे हैं ना, जो गंजेड़ी नशेड़ी न जाने क्या क्या ऐसी बातें करते हैं, वो खुद ही गंजेड़ी। सुजाता जी देखिए मैं किसी को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। सुजाता पॉल जी नहीं मैं सभी को रोक रहा हूँ। अगर आप लोग मर्यादा नहीं बनाएंगे तो कैसे मर्यादा बनेगी? पूरा देश आप लोगों को देख रहा है, मैं सभी को रोक रहा हूँ। सुजाता पॉल जी मैं सभी को रोक रहा हूँ। मुद्दे पर रहिए। देखिए आप नहीं सुजाता पॉल जी मैं बिल्कुल भी किसी को अलाउ नहीं करूंगा। प्रेम शुक्ला जी आपसे भी निवेदन है, घनश्याम तिवारी जी आपसे भी। सुजाता पॉल जी आप नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुजाता पॉल जी आप नीतीश कुमार आप आपत्ति मुझ पर करें विशाल जी। नहीं मैं सभी को रोक रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी मैं ये चाहता हूँ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे की विशालता गजब की है। नहीं दुर्गंध जो सुजाता जी और घनश्याम फैलाएं, आपत्ति आप मुझ पर नहीं मैंने सभी पर आपत्ति जताई है। प्रेम जी देखिए आप डिबेट देखिएगा। सुजाता पॉल जी नहीं सुजाता पॉल जी आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने की मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। आपसे सीधा सवाल मेरा ये है, नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाले थे, जब आप उन्हें संभाल नहीं पाए, अब आप उन्हें बुजुर्ग कह रही हैं, आप ये कह रही हैं इधर चले उधर चले। आपके पास जब तक थे तब तक सब कुछ सही था, लेकिन आपके पास से हटते ही अब तमाम कमियां आपको नजर आने लगी। आप उन्हें संभाल नहीं पाए, आपने उन्हें संयोजक नहीं बनाया।
जी नहीं। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री कितनों को संभाल पा रहे हैं? नितिन गडकरी जी को देखिए, कहां जाके ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो नोटिस सुजाता पॉल जी देखिए, आज की तारीख की तो सच्चाई है कि लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अरे कोई कांग्रेस नहीं छोड़ रहा, कांग्रेस में लोग आ रहे हैं। आज विपक्ष जो है वो मजबूत है। चलिए देखना होगा कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सूचना यही आ रही है कि लगातार आपके लोग छोड़कर जा रहे हैं। तमाम ऐसे नाम हैं, लेकिन आप शायद देखना नहीं चाह रही हैं। तो वो है, अरे वो नहीं, मैं बिल्कुल देखना चाह रही हूं और मैं देख भी रही हूं। ये वो है जिनको मोदी जी अपने साथ ले जा रहे हैं और अपने वालों को भगा रहे हैं। नहीं, चलिए राजीव रंजन जी आखिरी कमेंट आपका। राजीव रंजन जी आखिरी कमेंट आपका। सुजाता पॉल जी कांग्रेस में रहे तो अच्छे, बाहर चले जाएं तो बुरे, ये नीति तो कम से कम थोड़ी और आपको स्पष्ट करनी होगी। मैं अगले डिबेट में आपके पास फिर आऊंगा। राजीव रंजन जी आखिरी कमेंट आपका। देखिए, मैं चितरंजन जी मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, सुजाता पॉल जी दोनों ने कुछ सवाल खड़े किए। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे और अगर इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया तो निसंदेह उनकी दूरदर्शिता और जो उनका अनुभव है उसने ये बता दिया था कि ये गठबंधन कांग्रेस के अहंकार के तले दब गया है। कांग्रेस ने बराबर क्षेत्रीय दलों को द्वैम दर्जे का दर्जा दिया और इसकी वजह से अलायंस को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर लगातार देखिए, राजीव रंजन जी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस के अहंकार के चलते इंडिया गठबंधन से बाहर हुए, एनडीए के साथ गए। आप सभी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, आप सभी को बहुत शुक्रिया। वक्त फिलहाल हमारे पास इतना ही है।